नमस्कार साथियों, राजस्थान सरकार के द्वारा लगातार हमारे विज्ञापन जारी हो रहे हैं और देखिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक बहुत बड़ा विज्ञापन यहाँ पर वाहन चालक सीधी भर्ती 2024 का यह विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और साथियों यहाँ पर इस विज्ञापन में क्या विशेष सरकार के द्वारा प्रावधान बदला गया है, उस प्रावधानों के बारे में बात करेंगे। और इस वाहन चालक जो भर्ती आई है, जो पिछली वाहन चालक भर्ती थी उसमें और इस भर्ती में अंदर क्या नियम परिवर्तन हुए हैं, तो तमाम इन नियमों को और चर्चा करेंगे और योग्यता में क्या फेरबदल किया है, या हमारा पाठ्यक्रम है उसके अंदर क्या फेरबदल किया गया है, आवेदन कैसे करना है, तमाम जानकारी देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, आपको पूरी जानकारी देने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया है और इस प्रकार से यदि जैसे ये विज्ञापन जारी होता है तो हमें पता चल जाता है कि ये एग्जाम बहुत बड़ा अच्छा स्तर का होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं वाहन चालक की कुल 2756 पोस्ट बात की गई है, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2602 और अनुसूचित क्षेत्र के 154 पोस्टें यहाँ पर वैकेंट निकाली गई है। साथ ही यहाँ पर पूरा का पूरा प्रयास आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देने का पूरा प्रयास करेंगे कि जैसे हमारे ये सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से राजस्थान राज्य के विभिन्न विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों के लिए यहाँ पर राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा भर्ती के नियम 1979 के अनुसार संशोधित करके यहाँ पर वाहन चालक की ये भर्ती निकाली गई है। और टोटल पोस्टें साथ ही यहाँ पर देखिए 2756 पोस्टें हैं। बहुत बड़ी वैकेंसी है। जो भी साथी वास्तव में ड्राइविंग का अच्छा नॉलेज है और ये बहुत उनके लिए बहुत शुभ अवसर है। मेरी ओर से ऑल ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। अब इसका आवेदन कैसे करना है? ऑनलाइन एप्लीकेशन समस्त वाहन से सूचना अवश्य अंकित करें हैं। ऑनलाइन आवेदन के पूर्ण बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यान से पढ़ें। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ें, कोई भी त्रुटि न करें। तो पहली क्या होता है कि कई युवा इसमें क्या होता है, एक दूसरे की बात बोलते हैं और उसको सुन लेते हैं और इसके हिसाब से अप्लाई कर देते हैं, लेकिन हमेशा अपना विज्ञापन को पूरी तरह से रीड आउट होना जरूरी है, क्योंकि कई बार इसमें बहुत सारी छोटे मोटे फेरबदल किए जाते हैं हर बार वैकेंसी, क्योंकि अपडेशन होता है, छोटा मोटा हमेशा अपडेशन होता है। तो उसी पर हम बात करेंगे कि देखिए यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको ध्यान से आवेदन भरें। कोई भी सूचना यदि गलत और अपूर्ण भरने पर आवेदक को आवेदन पत्र के बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दिया जाएगा और परीक्षा प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा गलती होती है, काफी साथी गलती कर बैठते हैं और इस वजह से हम पूरी तैयारी करते हैं और आखिर में यदि हमारे पास कॉल लेटर नहीं पहुंचता है तो हम बहुत बड़ी निराशा हमारे हाथ में लगती है। ऐसे कई साथियों के साथ घटना घटित हो चुकी है। साथियों किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी, कानूनी कार्रवाई में अमल भी लिया जा सकती है। संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत और असत्य सूचना, अपूर्ण आवेदन सुधार के क्रम में बोर्ड के द्वारा कोई भी पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब आवेदन कैसे करना है? ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया देखिए साथियों, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जिसके माध्यम से ई मित्र के माध्यम से आप घर बैठे आप खुद भी कर सकते हो, इसका कोई बात नहीं है। इसमें आप अब चाहें तो अपने RSS भी राजस्थान गवर्नमेंट डॉट इन की वेबसाइट है। इसके अलावा अपन बात करते हैं आपके SSO ID है, उसके माध्यम से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको ये भी इस पोर्टल पर भी लिंक पर क्लिक करे हुए तो भी आपको घुमा फिरा कर यहाँ पर लेकर आएगा। कहाँ पर? sso.rajasthan.government.in पर। इसमें आपको क्या करना है, यदि जिन साथियों की SSO ID बनी हुई है तो वो आप लॉगिन कर सकते हो, नहीं बनी है तो आप लॉगिन बना सकते हो। इसमें आप लॉगिन कैसे? सिटीजन ऐप के माध्यम से उपलब्ध होगा और वहां पर रिक्रूटमेंट पोर्टल पर चयन करना होगा। वहां पर अप्लाई नाउ पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले, यदि पहली बार आप यहाँ पर आवेदन कर रहे हो राजस्थान सरकार की, तो आपको OTR करना होगा। OTR करने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है साथियों। उसमें आपकी कैटेगरी समी जो जानकारी है वो पूरी तरह से सावधानी पूर्वक फिल करनी है। किसी भी प्रकार की त्रुटि आपको नहीं हो, क्योंकि इसमें एक बार अवसर दिया जा सकता है, 500 रुपए आपकी पेनल्टी लग जाएगी। लेकिन कोशिश करें कि आप इसमें सावधानी पूर्वक भरें और आपके इसमें आधार कार्ड या जन आधार कार्ड को या डाटा फेच होगा तो उसमें आप अपनी डाटा को 10th की अंक तालिका के अनुसार अच्छी तरह से चेक कर लें कि मेरा नाम वैसा का वैसा ही है जो 10वीं की अंक तालिका में है। क्योंकि
10वीं की अंक तालिका एक मेन आधार होता है और उसी को आधार मानकर आपको क्या करना है, अपना ऑनलाइन आवेदन करना है। तो आवेदक को अपने नवीनतम फोटोग्राफ यानी 1 माह से अधिक नहीं पुरानी होनी चाहिए, अपलोड की जानी होनी आवश्यक। ऑनलाइन आवेदन के दृश्य चिन्ह पढ़ना अनिवार्य है, यानी जो भी जानकारी मांगी जा रही है वो पूरी पूरी आपको भरनी है, अति आवश्यक है। साथ ही यहाँ पर एक बात की गई है कि ओटीआर में जैसे श्रेणी में दिव्यांगता की स्थिति और गृह राज्य के अनुरूप ही ऑप्शन भरने हेतु मिलेंगे आपको। तो आप अपने गृह राज्य के जरूर जो भी आपका जिला है उसके हिसाब से आपको भरने का प्रयास करें। ठीक है साथियों। अब साथ ही यहाँ पर आधार कार्ड के माध्यम से ओटीआर हो जाएगा। ओटीआर होने के बाद आपको क्या करना है, सारी की सारी आपको जानकारी देख लेनी है। पहले नाम, पिताजी का नाम, और जन्म तिथि, ये सत्यापन किया जाएगा। और इसमें आपको चाहे तो इसको आप बात करते हैं अपने जो प्रमाण पत्र है या डिजी लॉकर है या आधार कार्ड है उसके माध्यम से आपको डाटा फेच होगा। तो आप अपनी सावधानी पूर्वक उसके डेटा को चेक कर लें कि आपके जन आधार के अंदर या आधार कार्ड के अंदर आपके जो डाटा है वो सही है या नहीं है। ठीक है साथियों। इसके अलावा अपन बात करते हैं ओटीआर भरा जाएगा। तो ओटीआर में आपकी एक लाइव फोटो होती है। लाइव फोटो के साथ साथ एक कुछ टैक्स डेटा, क्योंकि वर्तमान में राजस्थान सरकार के द्वारा जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसको रोक लगाने के लिए हमारी हेड रिटर्न नोट्स भी अपलोड करना अति आवश्यक है। तो ये ध्यान रखना, हेड रिटर्न नोट्स भी आपको अपलोड करना है किसमें, यहाँ पर ओटीआर करते समय। उसके बाद फाइनल सबमिट कर देना है। उसके बाद बाकी फॉर्मेलिटी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ जाना है। वैसे ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। आप घर बैठकर आराम से ऑनलाइन का आवेदन कर सकते हैं। यदि नहीं आता है, फर्स्ट बार है, तो आप ई मित्र की सहायता ले सकते हैं साथियों। अब बात करते हैं साथियों, जैसे ही आप वहां पर जाते हैं तो अपने सारे दस्तावेज पूर्ण रूप से होने चाहिए। और इसमें यहाँ पर एक बारीकी पंजीयन शुल्क रखा गया। अब शुल्क रखा गया है, वो क्या क्या शुल्क रखा गया है देखिए, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर है। हम बात करते हैं जैसे राजस्थान नॉन क्रीमिलियर, जैसे बात करते हैं कि जैसे जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सामान्य वर्ग और क्रीमिलियर श्रेणी या अन्य पिछड़ा वर्ग हैं उनके लिए 600 रुपये रखी गई है। कितनी? 600 रुपये फीस है। सामान्य वर्ग और क्रीमिलियर अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 600 रुपये रखी गई है। और राजस्थान के जो नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के जो अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 400 रुपये रखी गई है। और समस्त जो दिव्यांग जनजाति है उनके लिए 400 रुपये रखी गई है। तो राजस्थान के इस प्रकार से सभी को यहाँ, और ये साफ साफ लिखा हुआ है कि पूर्व में यदि एक बारी के पंजीयन शुल्क जमा करा चुके व्यक्तियों को दोबारा शुल्क नहीं दे होना, यानी किसी भी प्रकार की वापस शुल्क नहीं भरनी है। एक बार ही आपको यहाँ पर ओटीआर करते समय ये शुल्क देना है। अब साथ ही यहाँ पर देखिए, वाहन चालक के अनुसार यहाँ पर कैटेगरीज वाइज यहाँ पर आरक्षण का लाभ दिया गया है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके अनुसार यहाँ पर देखिए आरक्षण दिया गया। तो ये आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी में। इसका विज्ञापन चाहे तो आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी के अनुसार से यहाँ पर आरक्षण के हिसाब से यहाँ पर कैटेगरी के अनुसार सीटें बांटी गई हैं। और यहाँ पर देखिए सभी कैटेगरी में बहुत ही अच्छी पर्याप्त यहाँ पर सीटें हैं कि राजस्थान में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बड़ी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। ठीक है साथियों, बहुत बड़ी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। तो यहाँ एलसी कुष्ठ रोग या दिव्यांग साथी जो भी हैं उनके लिए भी यहाँ पर है 31 पोस्ट। एच एच ऊंचा सुनने वाले, बोना हैवी एसिड, एलसी कुष्ठ रोग से उपचारी, डीडब्ल्यू और एसएलडी विशिष्ट अधिगम क्षमता वाले जो कैटेगरी के हैं लोग हैं उनके लिए, जनरल और भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर आरक्षण यहाँ व्यवस्था उपलब्ध है। इसके अलावा उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए भी यहाँ पर देखिए यहाँ पर आरक्षण है। अनुसूचित जाति 76 के लिए भी है। और 37 जो आरक्षण है साथियों, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली आरक्षण है जिसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0। ठीक है, इस प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था है। ध्यान रखें जो दिव्यांग साथी हैं उन सभी दिव्यांग साथियों को यहाँ पर वाहन चालक के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं है। तो ध्यान रखें कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें आप अपनी थोड़ा सा देख लें क्योंकि ये सभी के लिए उपलब्ध नहीं है।
जैसे मान लिया वाहन चला ही नहीं पाता है तो उस साथी के लिए ये आवेदन न करें। अब बात करते हैं साथियों, यहाँ पर राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न विभागों की प्राप्त रोस्टवार संकलित सूचना के अनुसार ये बात की गई है कि यदि पिछली वैकेंसी यदि रिक्तियां रही है तो उनको रोस्टर के अनुसार उस कैटेगरी में शामिल करने का भी प्रावधान यहाँ पर है। इसके साथ साथ हमारे कार्मिक विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या कमजोर वर्ग के भी जो साथी हैं उनका आरक्षण का जो प्रावधान है उसको दिया गया है। ये आरक्षण हमारे SC ST OBC और जनरल कैटेगरी और महिला और विधवा कैटेगरी और प्रत्येकता महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है साथियों, इसके बारे में यदि कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो किस प्रकार की सवाल है, हम इसका पूरा प्रयास देने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है साथियों, इसके अलावा बात करते हैं जो अति पिछड़ा वर्ग हैं उनके लिए भी बात करते हैं कि राजस्थान में राज्य अति पिछड़ा वर्ग शामिल जातियों नॉन क्रीमिलेयर को 5% आरक्षण दे है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी यहाँ पर आरक्षण 10% आरक्षण दिया गया है। ठीक है साथियों, और इसके अलावा बाकी SC ST OBC को पहले से ही आरक्षण है। इसके अलावा हम बात करते हैं 12 जिले की शहरी आदिम जाति के लिए भी यहाँ पर कुछ रिजर्व सीटें रखी गई हैं। बड़ी बड़ी जो मेन जानकारी है उसी पर हम बात कर रहे हैं साथियों। देखिए, अब यहाँ पर एक बहुत हाईलाइट पॉइंट किया गया है, जो बदलाव आया है कि यदि किसी भी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने के लिए एक प्रश्न पत्र में न्यूनतम अंक उत्तीर्ण अंक या कुल अंक जहां कहीं भी नियत किए गए हो वहां 5% या भूतपूर्व सैनिक की अनुकूलता की दशा में और 5% या सुसंगत सेवा नियमों में यथाविहित हो तो उच्चतम हो और शिथिलीकरण में भूतपूर्व सैनिकों को दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसका प्रावधान यानी न्यूनतम यदि इसमें अंक रखा जाता है तो वो योग्यता आपको हासिल करनी होगी। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी यहाँ पर विज्ञापन में विशेष योगदान है। इसमें हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति गेम्स खेल रखा है, एशियाई ओलंपिक परिषद गेम्स खेल रखा है या दक्षिण एशियन ओलंपिक परिषद में गेम्स खेल रखा है तो उनको यहाँ पर ये आरक्षण की है ना फायदा मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ या एशिया ओलंपिक परिषद से यदि आप चैंपियन हो या अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ से यदि आपके पास सर्टिफिकेट हो, एशियन स्कूल खेल परिसंघ से आपके पास सर्टिफिकेट हो तो तमाम यहाँ पर आपको इसका बेनिफिट मिलने का पूरा चांसेस है साथियों। इसके अलावा जो दिव्यांग साथी हैं उनके लिए अपन बात करते हैं कि राजस्थान दिव्यांगजन 2018 के अनुसार उक्त नियम में 6 के अंतर्गत गठित समिति के बैठक में 5/12/2024 के अनुसार निम्नलिखित श्रेणी को दिव्यांगजनों को 4% आरक्षण का लाभ दिया है। इसमें HH यानी ऊंचा सुनने वाले 1.34% और LC कुष्ठ उपाचारित, DW बोनापन, AV एसिड हमला इसमें 1.33% और SLD विशिष्ट अधिगम क्षमता वाले SLD विशिष्ट अधिगम क्षमता वाले 1.33% आरक्षण यहाँ पर दिया गया है। और इस प्रकार से यहाँ पर देखिए सभी को ये आरक्षण की बात की गई है जो 2016 के अनुसार भी बात की गई है। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के अनुसार जहां किसी भी भर्ती वर्ष में कोई भी रिक्ति या उपयुक्त बेजमान दिव्यांगजन की अनुपस्थिति के कारण यदि किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी तो ऐसी रिक्ति को आगामी भर्ती में अग्रेसित की जाएगी। यदि आगामी भर्ती में वर्ष में भी उपयुक्त बेजमार्क दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो उस प्रथम दिव्यांगजन की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अंत परिवर्तन कर दिया जाएगा। उसे परिवर्तन वर्ष में कोई भी दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता के उस रिक्ति को दिव्यांगजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भरा जा सकेगा। यानी कहने का साथियों, जैसे मान लिया इस कैटेगरी में अंदर कोई दिव्यांग साथी नहीं आया तो एक बार तो उसको क्या किया जाएगा, अगले वर्ष के लिए फॉरवर्ड हो जाएगा और फिर भी अगले वर्ष भी यहाँ पर नहीं आया तो उसमें क्या होगा, उस कैटेगरी को इस कैटेगरी में और इस कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाएगा। और यदि इन तीनों कैटेगरी के अंदर भी यदि मान लिया जाए कि दिव्यांग साथी प्राप्त नहीं होता है तो वो जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट हो जाएगा। इस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था की गई है 2018 के अनुसार। इसमें जो साथियों बात करते हैं कि दिव्यांग जो प्रमाण पत्र है वो 40% उससे अधिक होना विशेष दिव्यांगजन का बना होना चाहिए और ये आवेदन करने से पहले बना होना अति आवश्यक है। ये विशेष रूप से ध्यान रखें।
अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति। अब बात करते हैं जो वाहन चालक हैं उनकी पे मैट्रिक्स, बहुत ही वेतन कितना होगा। तो 7वें वेतनमान के अनुसार वाहन चालक का पे मैट्रिक्स लेवल 5 के अनुसार होगा, पे मैट्रिक्स लेवल 5 होगा। परीक्षा काल में इनको मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेश अनुसार दे होगा, यानी यहाँ फिक्स जो प्रोबेशन काल है उसका एक निर्धारित पेमेंट इनको उपलब्ध होगा साथियों। अब बात करते हैं पात्रता क्या रखी गई है, यानी योग्यता क्या रखी गई है कि आप आवेदन करने के लिए क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ सेकेंडरी या समतुल्य परीक्षा के लिए विभागाध्यक्ष के अपेक्षा अनुसार हल्के या भारी यान को चलाने के विधि मान्य अनुज्ञप्ति लाइसेंस रखता हो और ड्राइवर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव हो। अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप और निम्नलिखित होना आवश्यक है। चश्मे सहित या बिना चश्मे के 6x6, यान की सड़क किनारे मरम्मत का ज्ञान या चालन की क्षमता, जिनका परीक्षण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। यानी आपको देखिए, एक तो बिना चश्मे या चश्मे के साथ आप गाड़ी चलाने में सक्षम होना चाहिए, और यदि गाड़ी चलते चलते यदि खराब हो जाती है तो आप बीच रास्ते में आपको उसको ठीक करने की या चालन की क्षमता परीक्षण का ये आपको पूछा जाएगा कि यदि गाड़ी खराब हो गई तो कैसे गाड़ी खराब हो गई, इसमें क्या कमी आ गई चलते चलते, इस प्रकार की जानकारी आपसे फाइनल होगी। अब बात करते हैं साथियों, इस व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो, यानी इसमें 10 सेकेंडरी माना गया है, ध्यान रखना सेकेंडरी या समतुल्य परीक्षा बात की गई है, तो ध्यान रखना 10वीं पास है प्लस लाइसेंस होना चाहिए और 3 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपको गाड़ी वगैरह की रिपेयरिंग करना का अनुभव होना चाहिए। इन नियमों को उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता का आवश्यकता है और सीधी भर्ती के लिए उक्त आवेदन के लिए पात्र होगा, लेकिन अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुख्य परीक्षा उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है, और साक्षात्कार के उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है, लिखित और साक्षात्कार के उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा केवल साक्षात्कार के माध्यम से ही चयन किया जाना है, जैसा मामला हो। ठीक है, इस प्रकार से अपन बात करते हैं यहाँ पर पूरे इंटरव्यू कॉल के माध्यम से नहीं, बल्कि आपकी योग्यता के आधार पर देखा जाएगा आपको कि ये जानकारी आपको रखते हैं साथियों। ये अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है, आप चाहें तो इसको आप आरपे हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड की जो वेबसाइट है उसकी वेबसाइट से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं इस प्रकार से। और इसको आप डाउनलोड करके इसको फॉर्म को भरकर अनुभव प्रमाण पत्र आप क्या करना है, ये आपको इस अपलोड करने की आवश्यकता हो सकती है, या आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपसे ये मांग लिया जाएगा। अब बात करते हैं साथियों, थोड़ा सा जानकारी बता देते हैं कि राजस्थान मोटर गैराज जो अधिनियम है 1979, उसके अनुसार आपके परीक्षण जो टेस्ट होगा उसमें ड्राइविंग टेस्ट होगा 70 अंक का, और सिमुलेटर टेस्ट होगा 15 नंबर का, और रोड साइड रिपेयर ज्ञान होगा 15 अंक का। ठीक है, इस प्रकार से आपका 100 अंकों का टेस्ट होगा। ये आपको ये व्यवसायिक परीक्षण टेस्ट ट्रेड टेस्ट। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और आयु इत्यादि शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा। ठीक है, व्यवसायिक ट्रेड और क्वालिफिकेशन की प्रकृति आपको बता दी गई है कि आपको समय के 40% अंक प्राप्त करना होगा। अभ्यर्थी यदि केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा और मेरिट में लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी, और व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड में कुल 100 अंक में न्यूनतम समय के 40% अंक प्राप्त न होने पर अभ्यर्थी को योग्य नहीं माना जाएगा। इसमें से आपको 40 अंक प्राप्त करना है ड्राइविंग टेस्ट, सिमुलेटरी टेस्ट, रोड साइड रिपेयर ज्ञान 15 अंक। इस प्रकार से ये आपकी टेस्ट होगा। अब बात करते हैं अन्य योग्यताओं में, बात करते हैं आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, वह ऐसे किसी भी मानसिक और शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो उसको कर्तव्यों का अनुसार पालन करने में बाधा डाल सके। मेडिकल जुडिशरी के लिए हस्ताक्षर आपका प्रमाण पत्र होगा, चरित्र अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा हम भारत के नागरिक को वैधता है। इसके अलावा नेपाल, भूटान और भारत की ऐसा शरणार्थी जो तिब्बती शरणार्थी है जो एक एक 62 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से आया था, उनको भी यहाँ पर अनुमति दी गई है।
ये तमाम जानकारी आपको मोटी मोटी रूप से। और साथ ही यहाँ पर आयु की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर 1 जनवरी 2026 से लेकर 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके 40 वर्ष से नहीं उनको भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ये आपके आयु की कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर हमारे को छूट दी गई है। आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आरक्षण की छूट दी गई है। पेंशन, यहाँ पर नई नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा पेंशन योजना लागू होगी। दे पेंशन योजना लागू होगी। विवाह प्रमाण पत्र आपके पास, यदि आप शादीशुदा हैं तो विवाह प्रमाण पत्र आपको अनिवार्य रूप से आपके पास तैयार होना चाहिए। और ऑनलाइन आवेदन करने की पूरा प्रोसेस आपको बता दिया गया है। परीक्षा का आयोजन यहाँ पर कंप्यूटर आधारित सीबीटी, टैबलेट आधारित टीबीटी, ऑफलाइन आधार पर भी हो सकता है, आयोजित की जानी है। उसके लिए बोर्ड इसमें परिवर्तन कर सकता है। और ये एग्जाम 22 से 23 नवंबर 2025 को होगा। एग्जाम की संभावित तिथि यहाँ पर घोषित कर रखी है। प्रवेश पत्र आपको यहाँ पर वेबसाइट से ऑनलाइन डाउनलोड करना होंगे। और इसके अलावा अनापत्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि आप पहले से किसी सरकारी सेवा में हो तो आपको एनओसी देनी होगी। नियुक्ति की अयोग्यताएं, यदि किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तो उसे ऐसे पात्र नहीं माना जाएगा। आवेदन कैसे करें इसकी संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है। फिर भी यदि साथियों किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थोड़ा वीडियो तो काफी लंबा हो गया, मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। छोटी छोटी जानकारी देने का पूरा प्रयास किया गया है। फिर भी कोई भी त्रुटि रह गई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि ये काफी लंबा चौड़ा विज्ञापन दे रखा है तो इसी को हमने आपको पूरा बताने का, फास्ट बताने का पूरा प्रयास किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बाकी इसके पाठ्यक्रम के बारे में हम बाद में बात करेंगे। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक करना, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस प्रकार के विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए आपको हमेशा इस चैनल पर उपलब्ध रहती है, तो आपको लगातार आपको दिया जाएगा। पाठ्यक्रम के बारे में हम अलग से एक वीडियो जारी करेंगे जिससे आपको पाठ्यक्रम के बारे में बताया जा सके कि कैसे क्या क्या पाठ्यक्रम में आएगा। धन्यवाद।